हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंग्लिश ग्रामर का है। और इंग्लिश ग्रामर में भी किसका है? हमारी एक्सरसाइज का है। क्योंकि जितने भी मैंने इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी की क्लासें दी है उन सभी की अब मैं सोच रही हूँ कि सभी की क्या है, प्रैक्टिस की क्लासें या फिर एक्सरसाइज की क्लासें दे रही हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आप बने रहिए और जिस भी टॉपिक में आपकी वीक है तो वो वीक टॉपिक आप देख सकते हो और उसके बाद आप उस टॉपिक को दोबारा आप याद कर सकते हो। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है, और ये आज की क्लास हमारी और राजस्थान के अंदर जहां भी इंग्लिश ग्रामर लगती है, जैसे डीएसएसबी के अंदर, डीएसएसबी नॉन टीचिंग के अंदर, ठीक है, एसएससी के अंदर, बैंकिंग के अंदर, और राजस्थान की भी जितनी हमारे एग्जाम्स है आरपीसी के द्वारा की जाती है, आरबीएससी के द्वारा की जाती है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट मेंस है, और हमारी जो संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई है, वहां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर यानी इंग्लिश की ग्रामर जहां भी लगती है वहां पे ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की क्लास हमारी यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। और इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस का है। और कंडीशनल सेंटेंस की मैंने थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से करवाई है। यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वी वुड हैव वॉक्ड टू द टॉप ऑफ द माउंटेन इफ द वेदर। देखो यहाँ पे हमें कंडीशनल सेंटेंस करना है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा हैडंट यानी हैड नॉट बीन सो गुड, और सेकंड क्या है हैड नॉट बीन सो बैड, और थर्ड क्या है वर गुड, और फोर क्या है वर बैड। देखो कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसको टेंस की जानकारी होती है, टेंस की जो फॉर्म फिल कर देता है उसको कंडीशनल सेंटेंस करने में दिक्कत नहीं आती। और मैंने आपको बताया है कि टेंस के अंदर क्या होता है, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके अंदर प्रेजेंट फ्यूचर दोनों यूज हो सकते हैं, और जो फ्यूचर होता है उसके अंदर सिर्फ प्रेजेंट साथ फ्यूचर, फ्यूचर कभी साथ नहीं हो सकते। और पास्ट टेंस के अंदर हम पास्ट टेंस के ही साथ जाते हैं, और कभी कभी एक दो रूल ऐसे जैसे सीन्स वगैरह, तो वहां पे हम टेंस को अलग अलग करके सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज वाला जो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर है कि वी वुड हैव वॉक्ड टू द टॉप ऑफ द माउंटेन इफ द वेदर। तो मैंने आपको बताया कि इफ द वेदर वाले होते हैं वहां पे सेकंड फॉर्म क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पे हैड नॉट बीन सो बैड, और यहाँ पे हमें राइट ऑप्शन क्या करना है, हैड नॉट बीन सो बैड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इफ सी वॉज रियली माई फ्रेंड सी वुडंट हैव लिव्ड टू मी। ठीक है, लाइट टू मी द कंडीशंस इज, क्या कौन सी कंडीशन, देखो कंडीशंस बताई है मैंने चार प्रकार की है यहाँ पे। एक तो जीरो वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो देखो प्रोबेबल है, एक मिक्स्ड है, एक रियल है, और एक इमेजिनरी है। तो यहाँ पे कौन सी है, इफ शी वॉज रियली माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या किया गया है हमारा, यहाँ पे मिक्स्ड में दिया गया है, तो इसको कौन सा टाइप हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ आई हैड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली आई ब्लैक स्पेस द एग्जाम। तो देखो यदि आप अपने क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप देखो नोटबुक जरूर रखिएगा साथ में, क्योंकि उसके अंदर आपको पता चलता रहेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, उसके अकॉर्डिंग। और जो वीक टॉपिक है आपका तो वहां पे आप दोबारा तैयारी कर सकते हो, और यदि आपने थियरी नहीं देखी तो आप थियरी भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए कि इफ आई हैड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली आई ब्लैक स्पेस द एग्जाम, तो वुड हैव पास्ड, वुड पास्ट, वुड पास, वुड बी पासिंग। हम थोड़ी जल्दी चलेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस का हमें पता चलता रहे भी हाँ इतने क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम खराब न करते हुए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कि वुड हैव पास्ट आ जाएगा आई हैड अंडरस्टूड वाले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इफ आई ब्लैक स्पेस रिच आई वुड बाई दैट हाउस, तो वर आएगा, वो हो जाएगा, हैड बीन आएगा, या फिर हैज बीन आएगा। तो राइट ऑप्शन हमें पता है कि यहाँ पे इफ आई, देखो इफ आई के साथ एक थोड़ा सा बता देती हूँ, जो ये इफ है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर करेंगे, राइट ऑप्शन। ठीक है, लेकिन जब हम देखें यहाँ पे कोई भी यदि टेंस देखे, यानी हमारा किस टेंस के अंदर आता है, ये जो फर्स्ट टेंस होती है हमारी
मतलब क्या है, पास्ट कंटिन्यू टेंस होती है, और उसके अंदर क्या आती है, वोज ओवर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, वोज ओवर क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। और उसमें क्या रूल होता है, हर जगह आई का रूल क्या होता है कि आई के साथ हैव आता है, यानी आई के साथ हमेशा ही प्लूरल मतलब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो यूज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये टेंस होता है इसके अंदर क्या रूल होता है, इसके अंदर ये आई के साथ वोज लेता है। ठीक है, ये रूल होता है हमारा पास्ट कंटिन्यू का। पास्ट कंटिन्यू में क्या होता है, आई के साथ ये वोज लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे वर लेंगे। मैक्सिमम टाइम में यहाँ पे वोज ना यूज करके हमें वर ही यूज करना है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आई ब्लैक स्पेस ए बेटर जॉब नाउ इफ आई हैडेंट ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल। तो यहाँ पे देखिए माइट हैव, मे हैव, कैन हैव या फिर विल हैव। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि आई माइट हैव। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आई माइट हैव बेटर जॉब नाउ इफ आई हैडेंट ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, मतलब यहाँ पे माइट हैव राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ आई हैड गोट ए गोल्ड मेडल आई वुड बी हैप्पी। द कंडीशन, यहाँ पे कौन सी कंडीशन है, तो यहाँ पे वही सेम टू सेम कंडीशन है, यहाँ पे मिक्स्ड कंडीशन है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड वाला राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन मिक्स्ड, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हेन आई सी अन्नू आई ब्लैक स्पेस गिव हिम योर मैसेज। तो यहाँ पे वुड आएगा, विल आएगा, कुड आएगा या फिर माइट आएगा। तो यहाँ पे देखिए कि आई के साथ यहाँ पे विल आ जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट ओवर लिव्स विच पार्ट इज इरनेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड यू lost our lives not reached in time और we will have। तो यहाँ पे क्या है, had you क्या हो जाएगी, यहाँ पे एरर के रूप में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इफ द सन राइजेज देयर ब्लैक स्पेस लाइट एवरीवेयर। तो वुड है, विल है, कुड है या फिर माइट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा विल हो जाएगा। प्रेजेंट के साथ वो फ्यूचर हो सकता है। ठीक है, और ये मॉडल्स के रूप में दिए हुए, तो विल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वो विल मैरी मी इफ यू ब्लैक स्पेस माई कैरेक्टर डिफेम, डिफेम्ड, वर टू डिफेम, वाज टू डिफेम। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो विल मैरी मी इफ यू, डिफेम हो जाएगा यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिफेम राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्लूरल है इसलिए लगाया मैंने डिफेम। अब देखो मॉडल्स के क्वेश्चन है, ब्लैक स्पेस यू टेल मी द नेम ऑफ द मैनेजर प्लीज। तो वुड, कुड, माइट और शुड। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कुड यू टेल मी। ठीक है, द नेम ऑफ द मैनेजर प्लीज। अगला क्वेश्चन देखिए कि लेट अस मेक हिम कंफर्टेबल ब्लैक स्पेस वी। तो सेल, विल, वुड, कुड। तो लेट अस मेक से बना हुआ है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा किससे बनेगा, सेल वी से बनेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लेटर्स वाले क्वेश्चन है उनका जो हम मतलब बनाते हैं टैग क्वेश्चन, तो सेल से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि ही वॉज ब्लैक स्पेस लुकिंग एट द मून एट नाइट। तो शुड, यूज टू, कुड, माइट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ही वॉज यूज्ड टू लुकिंग एट द मून एट नाइट, मतलब रात को उसको कोई आदत है देखने की मून को। कि यू ब्लैक स्पेस वियर सेफ्टी बेल्ट व्हील माउंटेनियरिंग। तो वुड है, मस्ट है, माइट है या फिर शुड है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मस्ट हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, कि यू मस्ट वियर सेफ्टी बेल्ट व्हील, कि जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो हमें मस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी का भाव है यहाँ पे, इसलिए ये मस्ट का यूज हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि ब्लैक स्पेस यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी। तो वुड, विल, माइट या फिर शुड। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये विल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इच्छा बताएगी, ये विलिंगनेस का भाव है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आई ब्लैक स्पेस फिल द वाटर इन द टैंक एज इट इज अपस्टेयर्स। तो मस्ट नॉट, नीड्स मस्ट और मे नॉट या फिर नीड मस्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नीड्स मस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि ही ब्लैक स्पेस ऑलवेज रिमेंबर हाउ सी कर्डेड हेयर हर हेयर। तो शुड है, वुड है, कुड है या फिर माइट है। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि आई ब्लैक स्पेस यूज द करीव हेयर बैंड टू बाइंड माई हेयर। तो हेयर द मॉडल सजेस्ट, यहाँ पे कौन सा मॉडल सजेस्ट किया गया है? तो यहाँ पे देखो शुड है, आउट है, ओट है और कुड है या फिर माइट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा कि आई शुड यूज द। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखो साथ साथ में आप चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और साथ साथ में आप क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। मैं आपको आराम से और जल्दी भी दोनों तरीके से ही करवा रही हूँ। ठीक है। ब्लैक स्पेस आई स्टार्ट द लेसन नाउ। तो इसके अंदर क्या आएगा? शैल आएगा, विल आएगा, मस्ट आएगा या फिर शुड आएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे शैल हो जाएगा। ठीक है, कि शैल आई स्टार्ट द लेसन नाउ। अगला क्वेश्चन क्या करना है? चेंज द वॉइस। अब यहाँ पे हमें क्या करनी है? वॉइस चेंज करनी है। ठीक है। तो यू कैन प्ले विद दीज कब्स क्यूट सेफली। तो इसके अंदर भी देखो मैंने बताया था नरेशन के अंदर टेंस चेंज होता है, लेकिन वॉइस के अंदर क्या है? टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन क्या है उससे आगे चला जाता है। जैसे यहाँ पे कैन है तो कैन के साथ हम क्या करते हैं? कैन बी हो जाता है। ठीक है। तो जहां जहां कैन बी है वो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो कैन बी फर्स्ट में है, सेकंड में भी है और सी वाले में नहीं है, तो ये पहले ही रॉन्ग हो गया। और डी वाले में कैन बी है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि राइट क्या करना है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो फर्स्ट है कि दीज कप्स कैन बी प्लेड विद। देखो कैन बी प्लेड वर्ब की बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ तक ठीक है। कुड बी प्लेड, तो कुड आ गया तो ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे चेंज कर रखा है इसने। अब कैन बी प्ले, तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि पीपल सपोज दैट दे आर लिविंग इन न्यूयॉर्क। तो देखो यहाँ पे भी हमें देखना है कि क्या करना है, एक्टिव पैसिव का ही सेंटेंस है तो इसके अंदर चेंज करना है। तो पीपल सपोज है तो दे आर सपोज टू बी लिविंग इन न्यूयॉर्क। दे आर लिविंग इन न्यूयॉर्क, इसमें कोई सेंस नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा और इसमें तो वर दे दिया तो ये वैसे ही रॉन्ग हो गया। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए वाला राइट हो जाएगा। दे आर सपोज टू बी लिविंग इन न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन देखना कि इट इज योर ड्यूटी टू नो हाउ टू ड्राइव। तो यू आर सपोज्ड टू बी नोन हाउ टू ड्राइव। देखो इसके अंदर भी हमें देखना है कि क्या करना है। तो टू नो हाउ टू ड्राइव है, तो टू नो हाउ टू ड्राइव, टू नो। देखो यहाँ पे देखिएगा आप पे फर्स्ट वाले में क्या है? यू सपोज टू बी नोन हाउ टू ड्राइव, टू बी नोन हाउ टू ड्राइव, सपोज टू बी नो हाउ टू ड्राइव। देखो सेम सेम दे रखा है यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे हमें आगे सोचना पड़ेगा कि राइट कौन सा है यहाँ पे। तो इट इज यूर ड्यूटी, मैंने कहा था टेंस तो चेंज करना ही नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड में क्या है कि यू आर सपोज, थर्ड में यू आर सपोज्ड। अब देखो सेकंड वाला भी कट गया यहाँ पे, यू आर सपोज्ड और यू आर सपोज्ड, ये दो रह गए। टू बी नोन हाउ टू ड्राइव, अब सपोज टू नो। देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, जो फर्स्ट वाला यू आर सपोज है ना, इतने का ही बनेगा, सारे का नहीं बनेगा। ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा यहाँ पे। यू आर सपोज यहाँ तक आगे सेम टू सेम आए, टू नो हाउ टू ड्राइव। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दे सो अस गो आउट। तो दे वर सी टू गो आउट। अब देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई है। ठीक है। तो सेकंड फॉर्म दिए यानी प्रेजेंट का तो काम ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट वाला है वो वैसे ही हटा दो, वर वाला है इस पे सोचेंगे, सेकंड में आर दिया हुआ है इसको काट दो, वर है और वर है, अब इन तीनों पे सोचेंगे हम। ठीक है। तो दे वर सी, अब यहाँ पे देखो दे वर सी दे रखा है तो सी यहाँ पे बेस फॉर्म दे रखी है तो ये वैसे कट गया। ठीक है। सीन और सीन इन दोनों में सोचेंगे। टू गो आउट और सीधा ये क्या है? गो आउट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? टू गो आउट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। टू गो आउट। अगला क्वेश्चन देखिए कि यू डोंट नीड टू विंड दिस वॉच। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले यही चीजें हटानी है, जिसका हमें पेशिव बनाना है उसको रखना है, बाकी को काट देना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा हमें कि यू डोंट, देखो नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में नीड नोट है, सेकंड में डज नोट है, तो डज नोट वाला तो वैसे ही कट जाएगा। ठीक है। और थर्ड में नीड नोट बी बाउंडेड है, ये भी कट जाएगा। ठीक है। और लास्ट में दिस वॉज नीड नॉट बी बाउंडेड, ये भी कट जाएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि विंड की जो हमारी स्पेलिंग है उसके अकॉर्डिंग सारी रॉन्ग हो रही है, क्योंकि वाउंड इसकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म।
अगला क्वेश्चन देखिए कि वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखिए वी हैव ऑलरेडी डन है, तो यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा राइट है। तो हैव हैज है तो हैज बीन में हो जाएगा, हैव बीन में हो जाएगा, ठीक है, चेंज होके। तो यहाँ पे देखिएगा कहाँ कहाँ पे चेंज किया है वो उसको निकाल लेते हैं बाहर। जैसे ऑलरेडी द एक्सरसाइज, तो द एक्सरसाइज ये वाला रॉन्ग हो गया। सेकंड में क्या है कि द एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाई अस, इस पे सोचेंगे द एक्सरसाइज हैड बीन ऑलरेडी डन बाई अस। तो ये देखो हैड बीन दे रखा है तो ये रॉन्ग हो गया, ये इज वाला रॉन्ग है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि आई सेल राइट ए लेटर। तो यहाँ पे देखिएगा कि आई सेल राइट ए लेटर, तो ए लेटर है, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना होता है एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। तो इसमें देखो कौन सा है, तो सेल को ही देख लेना है कि सेल कौन से में हटा हुआ है, उससे ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले देखिएगा कि जो हमारा बी वाला ऑप्शन है, ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन में क्या है कि विल बी रिटर्न दे रखा है, बाकी में इज है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द कन्विक्ट वाज फाउंड गिल्टी बाय द ज्यूरी, ठीक है। तो इसमें देखिए कि वाज फाउंड दिया हुआ है, तो द ज्यूरी, अब इसमें वॉज को हमें किस में चेंज करना होता है वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये दे रखा है, देखो मैंने बताया था बी प्लस में वेब की कौन सी फॉर्म दी हुई है? बी प्लस में वेब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, यानी ये एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है, तो हमें एक्टिव में चेंज करना होगा इसे, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे एक्टिव का है उससे निकाल लीजिए और बाकी का आपको गलत हो जाएगा। तो ये पहले वाला रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, थर्ड वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा क्योंकि द जूरी फाउंड द कन्विक्ट गिल्टी, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टर्न ऑफ द टेलीविजन। तो द टेलीविजन हैज़ टू बी टर्न ऑफ, द टेलीविजन और द टेलीविजन विल बी टर्न। देखो थोड़ा सा यदि बेसिक नॉलेज है तो आप देख लो, तो टर्न ऑफ है ना, ये अफर्मेटिव में वो इम्पेरेटिव में दिया हुआ है, तो लेट से बना दो, लेट द टेलीविजन बी टर्न ऑफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? फिलिंग द ब्लैक्स, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब वर्ब की हमें करेक्ट फॉर्म भरनी है यहाँ पे, ठीक है। तो जैक कैन नॉट कम आउट टू प्ले जस्ट नाउ एज ही ब्लैक स्पेस हिज होमवर्क। तो वाज डूइंग, इज डूइंग, हैव डन या फिर हैड डन। तो देखो वाज डूइंग, हैड डन, ये दोनों काट दो पास्ट वाले, तो ठीक है। अब इज डूइंग और हैव डन में देखना है हमें, तो ये यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, तो सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, देयर आर सम बर्ड्स दैट ब्लैक स्पेस एवरी ईयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइग्रेट्स, माइग्रेट, इज माइग्रेटिंग, इज माइग्रेटेड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? दे आर सम बर्ड्स दैट माइग्रेट, राइट ऑप्शन क्या है? माइग्रेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि वेयर ब्लैक स्पेस योर फ्रेंड ब्लैक स्पेस व्हेन ही गोज टू लंदन। तो वेयर डू स्टे, डिड स्टे या फिर डज स्टे या फिर वो स्टे। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेयर डज योर फ्रेंड स्टे व्हेन, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला राइट हो जाएगा, ये यहाँ पे वहन को देखकर हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्लैक स्पेस द वर्कमैन स्टिल ब्लैक स्पेस योर हाउस। तो आर रिपेयरिंग, वर रिपेयर, डू रिपेयर या फिर हैज रिपेयरिंग। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर द वर्कमैन स्टिल रिपेयरिंग योर हाउस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखो आप ये मत सोचो कि मैंने यहाँ पे आर क्यों किया, मैं बता नहीं रही, ये वर्कमैन है ना, यहाँ पे एक आदमी नहीं है, ये बहुत सारे हैं। यदि वर्कमैन ये होता ना, वर्कमैन ए होता बीच में, तो वो क्या होता? एक आदमी की बात होती, तब इज रिपेयरिंग हो जाता, ठीक है। अब ये एम ई एन लिया हुआ है ना, तो ये प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने आर लिया है इसलिए बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, इट वॉज वेरी डल अर्ली दिस मॉर्निंग बट द सन ब्लैक स्पेस नाउ। तो इज साइनिंग, वर साइनिंग, इज सन, वाज सन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? इट वॉज वेरी डल अर्ली दिस मॉर्निंग बट द सन इज साइनिंग। देखो कुछ ऐसी कंडीशनें होती है जहाँ पे दो भी यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एट वन टाइम इट ब्लैक स्पेस सेवरल वीक्स टू गेट फ्रॉम ब्रिटेन टू अमेरिका बाई सी। इज टाकिंग, टुक, टेक्स, हैज बीन टाकिंग। तो राइट ऑप्शन आपको पता है पास्ट वाला हो जाएगा, टुक। अगला क्वेश्चन देखना कि वी ब्लैक स्पेस यू ऑलरेडी दैट वी कैंट वी डू व्हाट यू आस्क। तो हैज टोल्ड, हैज बीन टोल्ड, हैव टोल्ड या फिर इज टेलिंग। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? वी हैव टोल्ड।
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी हैव टोल्ड। अगला क्वेश्चन देखना अब कि माई सन ब्लैक्समिथ गोइंग टू दैट स्कूल फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। तो पास्ट 5 ईयर्स है, आपको पता है टेंस कौन सा दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है। तो यहाँ पे देखते ही आप कर सकते हो, माई सन सिंगुलर है तो हैज बीन वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंस माई सन ब्लैक्समिथ टू दैट स्कूल ही ब्लैक्समिथ रेपिड प्रोग्रेस। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि कैसे क्या होता है। इसके अंदर जब सिंस दिया होता है ना, तो पास्ट आ जाता है एक तरफ, तो क्या होता है, एक तरफ होता है पास्ट सिंपल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक तरफ क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है। और ये रूल जहाँ पे लगा है ना, वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो गो इज मेकिंग, वेंट हैज बीन मेकिंग, वेंट हैव बीन मेकिंग। तो यहाँ पे देखो ही के अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा, वरना आप ए पर भी जा सकते थे। डी ऑप्शन अब राइट हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आई ब्लैक्समिथ ए गुड फिल्म सिंस 1999। तो यहाँ पे हैज नॉट सीन, वाज नॉट सीन, हैव नॉट सीन, वर नॉट सीन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन, ठीक है। और यदि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस दिया हुआ था तो वो भी आप फिल कर सकते थे, रॉन्ग नहीं होता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है। तो दैट नाइट एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू ब्लैक्समिथ डाउन विद फीवर। तो वर है, वोज है, आर है या फिर हैव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोट्स क्रू है, तो बी इज राइट ऑप्शन, यानी वोज इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि एक मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको कि यदि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मेरी थियरी वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, क्योंकि थियरी की मैंने प्लेलिस्ट बहुत अच्छी तरीके से बना रखी है इंग्लिश ग्रामर की, वहाँ जाके आप अपनी क्लासें लगा लीजिएगा यदि आपका वीक टॉपिक है। क्योंकि यहाँ पे देखो बोट्स क्रू, यहाँ क्रू का अर्थ मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। क्रू का अर्थ होता तो झुंड है, लेकिन इसमें वन ऑफ द बोट्स क्रू, मतलब ये वन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो जाए, न कि किसी और के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि क्रू वर्ड तो प्लूरल में भी आ जाता है। आगे देखिए कि द अकाउंटेंट एंड द कैशियर ब्लैक्समिथ अपकेंडेड, ठीक है। तो हैज है, वोज है, हैव है या फिर हैज है। तो यहाँ पे देखिएगा द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, देखो दोनों के साथ आर्टिकल लगा हुआ है, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर, मतलब दो ये आदमी अलग अलग है, ठीक है, दो आदमी हैं। यदि आप द अकाउंटेंट एंड कैशियर सीधा ही होता, ये द नहीं होता, ये वाला आर्टिकल यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे हम सिंगुलर ही वर्ब कर देते। लेकिन अब हमें प्लूरल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अकाउंटेंट और कैशियर यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, दोनों के साथ आर्टिकल लगे हुए हैं। जब दोनों के साथ आर्टिकल लगे होते हैं तो वो क्या होते हैं, अलग अलग आदमी होते हैं। तो यहाँ पे हैव इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे सारी सिंगुलर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, 90 रुपीज ब्लैक्समिथ टू मच फॉर दिस बैग। तो आर इज, हैव बीन या फिर हैज बीन। देखो 90 रुपीज है, ये एक इकाई के रूप में माना जाएगा यहाँ पे 90 रुपीज। तो राइट ऑप्शन हमेशा किस में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सिंगुलर में जाएगा, तो हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि द काउ एज वेल एज द हॉर्स ब्लैक्समिथ ग्रास। तो इट हैव इटन या फिर आर ईटिंग। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, द काउ एज वेल एज। देखो जो एज वेल एज दिया हुआ है ना, एज वेल एज, इससे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा। एज वेल एज जब वर्ड आया हो ना बीच में, तो हमेशा ही जो फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्ब फिल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द काउ के अकॉर्डिंग कौन सी हो जाएगी, इट्स हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारा इट्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, मैन्स हैप्पीनेस और मिजरी ब्लैक्समिथ इन ए ग्रेट मेजर इन हिज ओन हैंड्स। तो आर है, इज है, हैज है या फिर विल है। तो मैन्स हैप्पीनेस और मिजरी, देखो ये जब आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये और वाला दिया हो, तो ये और के आगे क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है वह फिल करनी होगी। और नोर के आगे वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, यानी सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होता है, वैल्यूएबल होता है। सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो मिजरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आ जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो इट वॉज ऑल प्रॉफिट एंड नो लॉस, द अंडरलाइन वर्ड इज ए और एन। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, इट वॉज ऑल। अब ये ऑल दिया हुआ है, इसे बताना है कि ऑल यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या प्रोनाउन है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो ऑल है ना यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी क्यों है।
एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये जो प्रॉफिट वर्ड है ना, प्रॉफिट वर्ड यहाँ पे नाउन के रूप में आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नाउन के रूप में आया है, इसलिए ये एडजेक्टिव है यहाँ पे ऑल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ही केम बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। अब ये बिफोर को बताना है हमें, इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है कि बिफोर में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच लगा हुआ है, ठीक है। तो बिफोर में यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कल वाली क्लास में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, बिफोर यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, प्रीपोजिशन है या फिर एडजेक्टिव है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बिफोर क्या हो जाएगा हमारा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सो डाउन एज एडजेक्टिव। अब यहाँ पे किसकी बतानी है हमें, एडजेक्टिव किसकी बतानी है, डाउन की बतानी है, ठीक है। तो डाउन देखिए यहाँ पे क्या है कि द फायर इंजन कम रसिंग डाउन द हिल और ही हैज सीन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। देखो डाउन को यूज किया है इसने, कि डाउन को यूज करके क्या बताना है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सो डाउन एज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब डाउन है ये वर्ड, ये एडजेक्टिव के रूप में कौन से में यूज हुआ है। तो देखो आपको बता देती हूँ मैं, सी में हुआ है, वो कैसे हुआ है वो भी बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ये डाउन से है तो ये नहीं है, ये डाउन है ये भी नहीं है। यहाँ पे देखो द डाउन ट्रेन, ये ट्रेन है ना, ट्रेन, ये यहाँ पे नाउन के रूप में दी हुई है और नाउन की जो मॉडिफाई कर रहा है वो डाउन कर रहा है, द डाउन ट्रेन, मतलब ये जो डाउन है यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सो नो एज एडवर्ब, तो इट इज नो जोक। अब यहाँ पे किसकी बतानी है हमें, नो की बतानी है, ठीक है। तो नो को क्या करना है, इसके अंदर यूज करके बताना है कि यहाँ पे एडवर्ब के रूप में कौन सा नो यूज हुआ है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ही इज नो मोर, इट इज नो जोक, आई विल नॉट टेक ए नो और नोबडी कैन बीट हिम। तो यहाँ पे क्या है, नो, यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है वो किसके रूप में दिया हुआ है, यहाँ पे ये नो एडवर्ब के रूप में दिया हुआ है, क्योंकि यदि ये एडजेक्टिव के रूप में दिया होता तो इसके साथ कोई ना कोई हमारी नाउन दी होती, यहाँ पे नाउन नहीं दी हुई। अगला क्वेश्चन क्या है, एमएचएम स्पोका का है, ठीक है। तो द मैन वर्ब इज ऑल्सो नोन एज, जो मैन वर्ब होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब या फिर ऑल दीज। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। ध्यान रखना है मैन वर्ब का अलग नाम क्या होता है, लेक्सिकल वर्ब होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द मैन इज ब्लू, द पोस्ट मॉडिफायर इज। अब ये द मैन इज ब्लू है, इसके अंदर पोस्ट मॉडिफायर बताना है। एन एडजेक्टिव है, एन एडजेक्टिव फ्रेज है, ए नाउन है या फिर ए प्रोनाउन है। तो देखो द पोस्ट मॉडिफायर मतलब इन ब्लू है ना, ये एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कि ब्लैक स्पेस द टीचर हु फायर्ड क्रैकर से, द अंडरलाइन पार्ट इज। अब देखो अंडरलाइन पार्ट कौन सा है यहाँ पे, ये वाला अंडरलाइन पार्ट है, ठीक है। इसको बताना हमें कि वो फाइड क्रैकर्स है, इसको बताना है। तो इसके अंदर देखिएगा क्या है, द हेडवर्ड ऑफ द नाउन फ्रेज, पोस्ट मॉडिफायर ऑफ द नाउन फ्रेज, द प्री मॉडिफायर ऑफ द नाउन फ्रेज या फिर द प्री मॉडिफायर ऑफ द एडजेक्टिव फ्रेज। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोस्ट मॉडिफायर ऑफ नाउन फ्रेज, क्योंकि द टीचर है ना यहाँ पे, देखो मैं थोड़ा बता देती हूँ, ये टीचर को क्या है मॉडिफाई कर रहा है, एक तो ये हो गया और साथ में ये क्या है, वो फायर क्रैकर्स मतलब कौन है, तो ये नाउन फ्रेज के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सी मैड मी विन्स, तो पैटर्न इज, यहाँ पे सी मैड मी विन, तो SVOC, SVOO और SVOA या फिर SVA। तो देखो यहाँ पे सी क्या हो गया, मैं समझा देती हूँ। सी क्या हो गया, एस हो गया, मैड क्या हो गया, वी हो गया, मी क्या हो गया, ओ हो गया। देखो ये क्या है, सी मैड विंस, उसने विंस मुझे बनाया तो ये से बनाया, तो ये सी हो जाएगा यहाँ पे। तो SVOC वाला कौन सा पैटर्न है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा, सही है। यहाँ पे ए वाला क्या है ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, एक और बता देती हूँ, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। आगे देखिए कि देयर वर 50,000 पीपल, तो SVBS, SVU या SVC। तो यहाँ पे देखिएगा कि देयर वर 50 पीपल, तो देयर वर 50, तो वी और पीपल है एस, तो VS वाला यहाँ पे पैटर्न लग जाए, तो बी ऑप्शन है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है और आप वीडियो में बने रहेगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। और यदि आपने थियरी की क्लासें नहीं लगाई है तो आप थियरी की क्लासें भी लगा लीजिएगा और मेरी हर क्लास आप सीक्वेंस से देखिएगा, फिर उसके बाद आपको हर चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।